यह वीडियो पिछले दो वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो जिन्होंने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, उनके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक कलेक्शन है शुगर केन्स का। इसमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ खराब हैं। जो डार्क शेड के आपको दिख रहे होंगे वो खराब हैं। अब क्या है, एक आदमी गन्ने का जूस बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, इस गन्ने के कलेक्शन से गन्ने को चूज करेगा और उस गन्ने को वो शुगर केन मशीन में डाल के स्क्वीज करेगा। तो आइडियली ये माना जाता है कि वो अच्छे गन्ने को ही चूज किया होगा और मशीन में डाल के स्क्वीज किया होगा। ठीक है। अच्छा, स्क्वीज करने के बाद गन्ने का जूस निकलेगा और उस जूस को वो बाल्टी में कलेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक कलेक्शन है गन्ने का, बहुत सारे गन्ने हैं जिसमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ खराब हैं। एक आदमी है जो गन्ने का जूस बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उस कलेक्शन से अच्छे गन्ने को चूज कर रहा है और मशीन में डाल के स्क्वीज किया और उसके जूस को बाल्टी में कलेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब हम इस केस को कोरिलेट करेंगे रिलेशन फंक्शन के साथ। जो शुगर केन मशीन को देख रहे हैं, इसे हम कोरिलेट करेंगे रिलेशन फंक्शन के साथ। ठीक है। तो जो शुगर केन मशीन हुई वो क्या हुई, वो रिलेशन एंड फंक्शन हुई। अच्छा, हमें पता है कि रिलेशन या फंक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें दो सेट चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, क्या था वहां पे एक कलेक्शन ऑफ शुगर केन्स था जिसमें कुछ अच्छे थे और कुछ खराब थे। ठीक है। उसको हम लोग मानेंगे कि वो फर्स्ट सेट है। ठीक। उसके बाद वो आदमी क्या कर रहा था कि कलेक्शन ऑफ शुगर केन्स में से वो अच्छे शुगर केन को चूज कर रहा था। ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ गुड शुगर केन्स क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या था कि जो भी जूस आ रहा था वो इंटायर बकेट में जा रहा था। ठीक है। हर गन्ने का, जो अच्छे गन्ने का जूस था, वो धीरे धीरे कलेक्ट होके बकेट में आ रही थी। तो इंटायर बकेट, पूरा बकेट क्या हो जाएगा, पूरा बकेट हो जाएगा सेकंड सेट, जिसे हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो जूस कलेक्ट हो रही थी गन्ने की जूस, ठीक है, पहला अच्छा गन्ना गया उसका जूस होगा, फिर दूसरा अच्छा गन्ना गया उसका जूस होगा, तीसरा अच्छा गन्ना गया उसका जूस होगा। इस तरीके से जितने भी अच्छे गन्ने गए होंगे उसका जो जूस होगा वो बाल्टी में कलेक्ट हुआ होगा। तो बाल्टी का जितना पोर्शन गन्ने के जूस से भरा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। ठीक है। ध्यान से सोचिए, पूरा बाल्टी हो गया आपका कोडोमेन और जितना बाल्टी भरा है गन्ने के जूस से वो हो गया आपका रेंज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हाँ, डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक रिलेशन लेते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो इस रिलेशन में क्या होगा, कैसे पेयर्स आएंगे, x, y पेयर्स आएंगे जिसमें x होगा पहले सेट A से और y होगा दूसरे सेट B से। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो A के एलिमेंट्स को हमने x के रूप में लिखा, B के एलिमेंट्स को हमने y के रूप में लिखा। ठीक है। x पहले सेट A से आएगा, y दूसरे सेट B से आएगा। तो x इज असाइन्ड विथ y। याद रखिएगा, पहले सेट के एलिमेंट्स को, असाइन्ड एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। तो x हमारा हो जाएगा प्री इमेज और दूसरे सेट के असाइन्ड एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है। तो यहां ध्यान से देखिए, x इज असाइन्ड विथ y। इसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका है कि y इज द इमेज ऑफ x। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो x इज द प्री इमेज ऑफ y। एज यू विश,
यू कैन कॉल इट। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ध्यान से सोचिएगा कि बहुत सारे गन्ने का कलेक्शन था, वो आदमी क्या कर रहा था? अच्छे गन्ने को चूज करके मशीन में डाल रहा था। मशीन मतलब रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो ए सेट के ध्यान से देखिएगा, ए सेट में जितने भी वैल्यूज हम ले सकते हैं, ए सेट के जितने भी वैल्यूज हम ले सकते हैं, ठीक है, उन सबके कलेक्शन को हम लोग डोमेन बोलेंगे, ठीक है। ए सेट के जितने भी वैल्यूज होंगे जो हम ले पाएंगे, ठीक है, उसके कलेक्शन को हम डोमेन बोलेंगे, ठीक। अच्छा, सेकंड सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। जो बाल्टी वाला केस था, पूरा एंटायर बाल्टी था, वो कोडोमेन था, सेकंड सेट। अच्छा, बाल्टी में जो जूस कलेक्ट हो रही थी, हर अच्छे गन्ने का जूस बाल्टी में आएगा, तो वो धीरे 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 कलेक्शन होकर बाल्टी को फिल करता रहेगा। जितना पोर्शन बाल्टी का फिल होगा वो रेंज था। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि ए के वैल्यूज को आप रिलेशन या फंक्शन में पुट करेंगे, तो उसके ऊपर बेस करके आपको y या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सबको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक। बाल्टी, पूरा एंटायर बाल्टी हो गया कोडोमेन, और बाल्टी का जितना पोर्शन जूस से भरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेंज। तो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब एक केस लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं कि एक रिलेशन है, वो डिफाइन की गई है सेट 1 2 3 अप टू 13 तक नेचुरल नंबर्स हैं, और रिलेशन है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन को हमने पिछले वीडियो में कंसीडर किया था। तो आप, आई डू होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी, यदि नहीं देखी है तो वहां से इसके रिलेशन को देख लीजिएगा आप काइंडली। तो इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे 1 3 2 6 3 9 4 12। अब इसके एरो डायग्राम को कंसीडर करते हैं। यहां पहला सेट है ए और दूसरा सेट भी ए है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट क्या हो गया, रिलेशन के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 2 6 3 9 4 12। अब इसको ध्यान से देखिए, पहले सेट को देखिए, ए को। सोचिए बहुत सारे गन्ने थे, कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। अब देखिए यहां पे 1 इज असाइन्ड विथ 3, तो 1 हो गया हमारा पहला अच्छा गन्ना, जिसको आप मशीन में डाले तो आपको जूस मिला 3। देखिए जूस की तो वॉल्यूम होगी, नंबर तो होगी नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान रहे हैं कि गन्ने, पहला गन्ना को आप डाले तो जूस मिला 3, फिर सेकंड गन्ना को डाले तो जूस मिला 6, फिर थर्ड गन्ना को डाले तो जूस मिला 9, फोर्थ गन्ना को डाले तो जूस मिला 12। अब ध्यान से देखिए, सेट ए को देखिए, पहले सेट को, बहुत सारे गन्ने हैं, सिर्फ 4 अच्छे गन्ने मिले, बाद बाकी सब खराब हैं। तो अच्छे गन्ने के कलेक्शंस को ही तो डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा, अब सोचिए रेंज क्या होगा, पहला गन्ना डाले तो जूस निकला 3, दूसरा गन्ना डाले तो जूस निकला 6, तीसरा गन्ना डाले तो जूस निकला 9, फोर्थ गन्ना डाले तो जूस निकला 12। अब जितना जूस निकला वो बाल्टी में कलेक्ट हो रहा था, उसी के कलेक्शन को तो रेंज बोल रहे थे। तो यहां पे क्या होगा, 3 6 9 12 के कलेक्शन को रेंज बोलेंगे, ठीक है। और पूरा एंटायर बाल्टी जो था वो कोडोमेन हो रहा था, तो यहां एंटायर बाल्टी कौन होगा, सेकंड सेट, मतलब 1 से 13 तक। और अब ध्यान से देखिए, रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में प्रेजेंट हैं, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब फंक्शन के डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, यह भी हम लोग पिछले वीडियो में कंसीडर कर चुके हैं। एक रिलेशन यदि हम लेंगे ए टू बी, इसको हम लोग फंक्शन कब बोलेंगे, यदि ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी इसको फंक्शन बोलेंगे। पहला कंडीशन क्या था कि पहले सेट का सारा एलिमेंट असाइंड होना चाहिए, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या था कि जितने भी असाइनमेंट होंगे या तो वो 1 1 होंगे
या तो कन्वर्जेंट होंगे, वो डाइवर्जेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है हमें। तो ध्यान से देखिए, जो फंक्शन या रिलेशन जो भी होती है उसको आप मशीन मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मशीन क्या हो गई, मशीन हो गई x प्लस टू। ठीक, यहां पे, और इनपुट, इनपुट क्या होता है, x इनपुट होता है और f ऑफ x आउटपुट होता है। तो x हमारा इनपुट हो जाएगा, f ऑफ x आउटपुट हो जाएगा। ध्यान से सोचिए, डोमेन क्या था, डोमेन था, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सब अच्छे गणने का कलेक्शन। तो यहां पे अच्छे वैल्यू ऑफ x मतलब क्या, ऐसा वैल्यू ऑफ x जो आप डाल पाओ फंक्शन में, मशीन में डाल पाओ, ऐसे वैल्यूज ऑफ x को हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ले लीजिएगा तो डोमेन बोलेंगे, और जो वैल्यूज आएंगी f ऑफ x की उसके कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलेंगे। तो अब ध्यान से सोचिए कि x के किन किन वैल्यू को आप ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको f ऑफ x का क्या क्या वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पे आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके टेबल को एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने x और f ऑफ x का वैल्यू एनालिसिस किया है। यहां पे हमने x के कुछ पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर किया है, x के कुछ नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर किया है, और उसके बेसिस पे हमने f ऑफ x के वैल्यूज को निकाला है। अच्छा, x रियल नंबर है तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, यहां पे हमने जस्ट कुछ वैल्यूज को एज्यूम किया है क्योंकि सारे वैल्यू को एज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। अभी आप टेबल को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने 92 वैल्यूज रखा हुआ है। आप एनालिसिस करो, आपकी जो मर्जी है आप x की वो वैल्यू डाल सकते हो, उसके बेसिस पे आपको f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, हमने सिर्फ 92 वैल्यूज डाला हुआ है, आपकी जो मर्जी है आप वो डाल सकते हैं और उसके ऊपर बेस करके आपको f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, यदि आप इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है और f ऑफ x भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा टेबल्स को। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर एनी रियल नंबर, x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और यदि x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है तो उसी के कलेक्शन को तो डोमेन बोलते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स, तो यही तो हमारा डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ध्यान से सोचिए, f ऑफ x के पॉसिबल वैल्यूज क्या थे, हमने टेबल में देखा कि x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू भी उसकी अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो f ऑफ x के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, f ऑफ x के पॉसिबल वैल्यूज भी एनी रियल नंबर्स होंगे, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, इस केस में रेंज भी हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। उसी तरीके से निकालेंगे, मशीन मान लेंगे इस फंक्शन को, एक्स स्क्वायर मशीन है, इनपुट आउटपुट, इनपुट होगा x, आउटपुट होगा f ऑफ x। हमें देखना है कि x के कौन कौन वैल्यू को हम डाल सकते हैं और उसके ऊपर बेस करके f ऑफ x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, ये हमें सोचना है। ठीक है, अच्छा, अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेंगे और टेबल को एनालिसिस करेंगे। अगेन यहां पे हमने 92 वैल्यूज को कंसीडर किया हुआ है, हालांकि बहुत वैल्यूज होते हैं रियल नंबर में, सबको हम लोग नहीं कंसीडर कर पाएंगे, बट अब टेबल को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ध्यान से देखिए,
एक्स को हमने कुछ पॉजिटिव रियल नंबर्स पकड़ा है, 0 रियल नंबर लिया है, कुछ नेगेटिव रियल नंबर्स लिया है, उसके ऊपर बेस करके हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि 0 पे वैल्यू आ गई 0, और कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। ध्यान से देखिएगा टेबल को। और यदि आप नेगेटिव भी ले रहे हैं रियल नंबर x की, तो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। ध्यान से टेबल को एनालिसिस कीजिए। 0 पे 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए x की, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, और कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए x की, तो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर डाल दें, 0 डाल दें, नेगेटिव रियल नंबर डाल दें, बट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक। अच्छा, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारा कि x की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, फंक्शनल वैल्यू को हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि कुछ भी वैल्यू डाल रहे थे, फंक्शनल वैल्यू या y की वैल्यू क्या हो रही थी? वो या तो 0 हो रही थी या 0 से बड़ी हो रही थी, नेगेटिव कभी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या तो 0 या 0 से बड़ा। इसको हम लोग लिखते हैं क्लोज इंटरवल 0 ओपन एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हम लोग तीसरे फंक्शन को कंसीडर करते हैं। एक्स क्यूब एक फंक्शन है, इसका भी डोमेन एंड रेंज निकालना है। सिमिलरली मशीन मान लीजिए जो दी गई है, ये मशीन हो गई आपकी, तो इनपुट आउटपुट, इनपुट होगा आपका x, आउटपुट होगा आपका एफ ऑफ एक्स। अब सोचिए कि इस मशीन के लिए x की कौन कौन वैल्यू आप डाल सकते हैं या ले सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके आपको एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू या किस टाइप की वैल्यू मिलेगी, इसको एनालिसिस करना है, यह आपको सोचना होगा। ठीक है। अच्छा, अगेन वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और डेटा को एनालिसिस कीजिएगा। एफ ऑफ एक्स के, एक्स और एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज को हमने लिखा। अगेन एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव में कुछ वैल्यूज ली गई है, नेगेटिव में कुछ वैल्यूज ली गई है, और उसके ऊपर बेस करके एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें मिला है। अभी आप ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा कि एक्स की हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, नेगेटिव डाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसी अकॉर्डिंगली 0 पे 0 होगी, यदि आप पॉजिटिव नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर होगी, नेगेटिव नंबर डालेंगे तो नेगेटिव नंबर होगी। डेटा है, एनालिसिस कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया? पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि x तो कुछ भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मशीन में डालो x। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो रहे थे? वो भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डेटा को एनालिसिस कीजिएगा, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आपका रेंज क्या होगा? रेंज होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। डोमेन एंड रेंज निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो उसी तरीके से मशीन होगी 1/x, इनपुट आउटपुट, इनपुट आप x डालेंगे, आउटपुट आप एफ ऑफ एक्स डालेंगे। तो आपको सोचना है कि x की कौन कौन वैल्यू आप डाल सकते हैं, और उसके ऊपर बेस करके एफ ऑफ एक्स का किस टाइप का या कौन सा वैल्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, अगेन वीडियो को पॉज कीजिएगा, डेटा एनालिसिस कीजिएगा। पहला देखिए, आपको एक बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, हमने 0 लिया था। ठीक है, जैसे ही हमने 0 लिखा तो क्या हो गया? हैश डिवीजन बाय 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये एरर आ गया। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये एरर दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम 0 को ले पाएंगे? एरर आ गया ना, तो इसका मतलब हम 0 को नहीं ले पाएंगे। x के लिए हम 0 को नहीं ले पाएंगे। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, उसके लिए हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल रही है। ठीक,
अब पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान से देखिए, x और f ऑफ x को 1 पे 1, 1.5 पे 0.66667, तो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है f ऑफ x की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जा रही है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ों को। अब देखिए, आप x की वैल्यू जितनी बढ़ाते चले जाएंगे f ऑफ x की वैल्यू उतना जीरो के करीब जाएगी, मगर कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, आप कुछ वैल्यूज कैलकुलेटर में बैठा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, x की कितनी भी बड़ी वैल्यू आप बैठा लें वो जीरो के करीब चलती चली जाएगी f ऑफ x की वैल्यू, किंतु वो जीरो कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब देखिए, दो रिस्ट्रिक्शन हो गया कि पहला तो आप x बराबर जीरो नहीं ले सकते, दूसरा क्या हो गया, f ऑफ x की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। आप x की वैल्यू कितनी भी बड़ी ले लो या कितनी भी छोटी ले लो, f ऑफ x की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। ठीक, तो हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ कि x की कौन सी वैल्यू को हम ले पा रहे थे, तो x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं बट जीरो को नहीं ले सकते। जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर से जीरो को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एनी रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो रहा था, वो भी हो रहा था कोई भी नंबर होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ठीक है, जीरो पे डिफाइंड नहीं था, एक्स जीरो होगा तो डिफाइंड नहीं था। हाँ, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आप जितनी भी बड़ी डाल लो, एफ ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं आएगा, जीरो के करीब जाएगा किंतु जीरो नहीं होगा। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो इसका रेंज भी क्या होगा, आर माइनस जीरो, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से हमने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं कि वही डोमेन एंड रेंज निकालना है, फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मशीन है उसी को मान लीजिए, इसमें इनपुट करना है, आउटपुट करना है। इनपुट है x, आउटपुट है f ऑफ x। अब हमें सोचना है कि इस मशीन के लिए या इस फंक्शन के लिए हम x के किस वैल्यू को ले पाएंगे, और उसके ऊपर बेस करके हमें f ऑफ x के क्या क्या वैल्यू या किस टाइप के वैल्यू हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगेन वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और डेटा एनालिसिस कीजिएगा। हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 0 पे आपको 1 मिला, 0.1 पे आपको एक डेटा मिला, 0.2 पे मिला, 0.3 पे मिला, 0.4 पे एक डेटा मिला, 0.5 पे मिला, 0.6 पे मिला, 0.7 पे, 0.8 पे, 0.9 और 1 पे भी आपको डेटा मिला हुआ है। ठीक है, 0 से 1 तक देखिए हमने 11 नंबर लिए हैं, सबके लिए हमें वैल्यूज मिला हुआ है। अब 0 से 1 तक कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगी। जैसे ही हम 1 क्रॉस कर रहे हैं, देखिए 1.01 x की वैल्यू, तो देखिए फंक्शन में क्या हो गया, हैश नम फैक्टोरियल। इसका मतलब ये नहीं ले पा रहा, ये एरर है, इसका मतलब स्क्वायर रूट के भीतर नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब 1.02 में भी आ गया एरर, वो भी नहीं ले पाएंगे, 1.03 में भी नहीं ले पाएंगे। इस तरह से आप 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमेशा क्या होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड वाले टेबल को एनालिसिस कीजिए। देखिए माइनस में हमने लिया, -0.1 से -1 तक, यहां पर भी हमें वैल्यूज मिला। -0.1 से -1 तक आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सबके लिए आपको एक वैल्यू मिलेगी। क्यों, जैसे ही हम -1 को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, -1.01 एरर आ गया, -1.02 एरर आ गया, -1.04 एरर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं ले पाएंगे। ध्यान से सोचिए कि अच्छे गन्ने का कलेक्शन हमें लेना है, ठीक है, जो खराब गन्ने उसे हमें छोड़ देना है। तो ये वैल्यूज क्या है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो ये खराब है, क्योंकि फंक्शन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये नहीं आ पाएगी, और -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये भी x की वैल्यू ले लीजिए, तो ये भी नहीं आ पाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -1 और 1 को लेके, उसके लिए आपको वैल्यू मिलेगा
किंतु 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो एरर आ जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो भी एरर आ जाएगा। तो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, -1 से 1 तक, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। ठीक है। अच्छा, अब f ऑफ x की वैल्यू को देखिए, लेफ्ट साइड टेबल को एनालिसिस कीजिए। वैल्यूज क्या हुई f ऑफ x की, 0 से 1 के बीच में है ना, हाँ 0 से 1 के बीच में है। और राइट साइड टेबल को एनालिसिस कीजिए, वो भी देखिए 0 से 1 के बीच में है f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, दोनों को लेके। तो क्या हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी? 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। ठीक है ना, बढ़िया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखते हैं डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 1। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि f ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो रही थी। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। ठीक, तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक, अच्छा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।